हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू बैच शुरू हो चुका है 10 क्लास के लिए, जिसमें आप लोग को एनसीईआरटी मैथ देखने को मिल रहा होगा। फ्रेंड्स, लास्ट में ही आप लोग को चुनिंदा क्वेश्चन गेसिंग करके बताएंगे, साथ ही साथ अभी जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका 2025 में बिहार बोर्ड एग्जाम है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेहद ही लाजवाब कॉन्सेप्ट तरीके से मैथ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके पास साइंस का जितने भी चैप्टर है सभी का ऑब्जेक्टिव के साथ ही सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग को नजर आ रहा होगा, देखिए मेरे पास एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 9 क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है, समकोण यानी 90 डिग्री, और tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए चुटकियों में बनेगा, बस ध्यान से सिर्फ क्या करना समझना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। ठीक है, देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर मान लेते हैं a, तो b और c हो जाएगा। क्यों, क्योंकि b क्या बोला, समकोण है। b क्या है, समकोण, तो जब भी b बैठेगा यहाँ बैठेगा। a या तो ऊपर बैठा सकते हैं या तो नीचे बैठा सकते हैं। चलिए हम कहीं भी बैठाते हैं, ऊपर ही बैठा देते हैं, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी जो है a ऊपर ही देते हैं। a के बाद b, b के बाद c, तो b आपको याद रखना है कि 90 डिग्री है तो यहीं बैठेगा। एक बात आप लोग को याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, हम समझा चुके हैं फ्रेंड्स, कि 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये भी याद होगा। अच्छा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है फ्रेंड्स, लंब होती है। अगर ये थीटा बन गया तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, तो कंफर्म है कि ये आधार हो जाएगा। अगर ये थीटा है फ्रेंड्स तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बस इतना पता है, चुटकियों में बनेगा। कैसे बनेगा, बस देखते जाइए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, क्या करते हैं, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ आपके पास कि tan a बराबर 1/√3। अभी जस्ट हम बोल के गए थे कि सवाल से हमको क्या करना है, बहस करना है। क्या, कि ये पेन है, हम क्या बोलते हैं कि पेन है, लेकिन आपको पता है कि क्या ये मार्कर है, हो जाएगा ना बहस, वही कर रहा है। ये tan बोल रहा है कि tan, क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन के अनुसार tan बोल रहा है कि tan a का मान 1/√3 है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं सर, tan का हम फॉर्मूला याद जो किए हैं, हम कहे हैं कि हम फॉर्मूला याद किए हैं p/b, लेकिन सवाल कह रहा है कि 1/√3, दोनों का आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। जो सच्चा होगा जीत होगा। अब इसका सामना सामनी मान बराबर होंगे, तो p का मान है फ्रेंड्स 1, b का मान है हमारे पास √3। क्या पता नहीं है, तो h पता है। अब h हम निकालेंगे तो h बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, पता होगा कि p² प्लस b²। यहां से चलते हैं तो p का मान क्या हमारे पास, तो p का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। b का मान हमारे पास क्या, √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 3 और 1 4 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी h हमारे पास 2 आ गया। तो फ्रेंड्स h कभी बदलता नहीं है, तो h का मान 2 हो गया। लेकिन अभी आपको क्या बोले कि लंब और आधार चेंज होते हैं, लेकिन सवाल में दिया हुआ क्या, सो समझने का प्रयास कीजिएगा। tan a है फ्रेंड्स, तो tan a मतलब यहाँ थीटा हो गया। ठीक है, अब इसी के अनुसार चले हैं तो लंब का मान हमारे पास 1 है, यानी थीटा हुआ तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और लंब का मान हमारे पास सवाल से दिया हुआ 1, यानी इसका मान हो गया 1। ठीक है, तो कंफर्म कि आधार कितना होगा, आधार √3, तो आधार तो यही होगा फ्रेंड्स, तो ये √3 हो गया। अब देखिए कैसे बनेगा, लंब का आधार तीनों पता है, किसी का मान पूछ ले हम बता देंगे फटाक से को। सवाल में पहला है, कहां से, तो प्रश्न से पहला क्या फ्रेंड्स कि साइन है, ठीक है, इनटू साइन सी। दूसरा दिया हुआ है प्लस में है कि कोस ए इनटू साइन सी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स कि साइन ए है, साइन ए है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है, ठीक है, ये रफ कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, p/h होता है, क्या होता है, p/h, यानी p मतलब लाभ, h मतलब कर्ण होते हैं। तो साइन ए है, और साइन ए मतलब साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होते हैं। तो साइन ए नजर आए, ए मतलब यहाँ पहुंच जाएंगे, और हमको लेना लंब बटा कर्ण, तो इसके अनुसार यानी थीटा के अनुसार सामने भुजा लंब होती है, लंब का मान कितना फ्रेंड्स, तो 1।
फिर क्या कर्व, और कर्व तो आपको पता है कि कर्व बड़ी हो जाती है, 2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अच्छा साइन सी है, सी मतलब यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास थीटा यहाँ हो गया फ्रेंड्स, और साइन का फॉर्मूला होता है p/h होते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अनुसार साइन सी होते ही इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, हमको लंब बटा ही कर लेना, लंब बटा कर लेना। तो लंब इसके अनुसार लंब हो जाएगा कितना, √3। कर्व तो कर्व हमारे पास 2 है फ्रेंड्स। चलिए अब फिर से समझेंगे कि कोस ए है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कोस थीटा या कोस ए बराबर होता है b/h होता है। तो कोस ए है, ए मतलब यहाँ पहुंच जाएंगे, और इसके अनुसार लंब हो गया। क्या लंब हमको लेना, नहीं हमको लेना आधार। तो कंफर्म है कि लंब है तो आधार यही होगा, और आधार का मान हो गया √3 बटा कर्ण होता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। साइन सी, साइन सी मतलब यहाँ पे पहुंच जाएंगे सी, इसके अनुसार थीटा के अनुसार सामने वाली भुजा लंब होती है, लेकिन लंब हमको लेना आधार लेना, तो आधार का मान हो गया 1 और कर्ण का मान 2 है। गुना कीजिएंगे √3 गुने करेंगे √3 और 2 दूना 4 हो गया, √3 गुने करेंगे √3 हो गया बटा में 4 हो गया, 4 कैल्सियम 4 हो गया फ्रेंड्स, √3 और प्लस √3 हो गया, एक √3 यानी 2 √3 हो बटा में 4, काटेंगे 2 दूना 4 यानी √3/2, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि cos A इंटू cos C, साइन ए माइनस साइन सी, यही है ना। चलिए ना कैसे बनेगा ध्यान। cos A फ्रेंड्स, ए मतलब यहाँ होगा, और इसके अनुसार हो गया लंब या आधार एक का, हमको cos बराबर क्या होता है, तो b/h होता है, यानी इसका अनुसार लंब हो तो लंब को लेना है, आधार लेना, आधार का मान हो गया √3 बटा कर्ण आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। cos C फ्रेंड्स, C यहाँ हो गया तो इसके अनुसार लंब हो गया, ये थीटा के अनुसार, लेकिन cos में आधार होता है तो आधार हमारे पास 1 है बटा में कर्ण 2 हो गया। ध्यान समझिएगा। साइन ए है फ्रेंड्स, तो साइन ए यहाँ हो गया थीटा यहाँ, और साइन में क्या होता है p/h होता है, तो थीटा के सामने जब p मतलब h लंब होता है, तो इसके अनुसार लंब, और लंब का मान हमारे पास 1 है, कारण आपको पता है 2 है। साइन सी इसके अनुसार हो गया फ्रेंड, तो इसके अनुसार थीटा हो गया, तो लंब और उनको लंब लेना है, तो लंब का मान √3 और कारण कारण की जगह पे 2 हो गया, √3 गुने करेंगे √3 2 दूना 4 हो गया, √3 1 गुने √3 बटा में 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। 4 और 4 का फ्रेंड्स एलसीएम 4, √3 माइनस √3, देखेंगे एक √3 में से एक √3 जाएगा 0/4, और किसी भी संख्या से 0 में भागा देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये था फाइनली आपका आंसर, कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ जुड़ जाइए। आप लोगों का साइंस का ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का क्वेश्चन तैयार हो रहा है फ्रेंड्स, वो आप लोग को जल्दी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैनल पे देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। चलते हैं इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।